Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are best with health and iman. Today we are going to solve exercise 1.3 and first two question number 1 and 2. In my previous video we discussed some definitions of set, and today we are going to solve exercise 1.3 according to this definition. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट। दिए गए सेट में से कौन कौन से सेट जो हैं वो एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, अब हम इनको जरा देख लेते हैं वन बाय वन के कौन से एम्प्टी सेट है और कौन से एम्प्टी सेट नहीं है। जो एम्प्टी सेट है वो क्यों एम्प्टी सेट है। फर्स्ट है द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात पता है कि जो हमारे पास होल नंबर्स हैं उनको हम कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, होल नंबर, ये होल से आपको पता चल जाना चाहिए होल नंबर। अब उन्होंने हमें बात एक तो कर दिया होल नंबर्स का सेट है, वो मैंने जीरो से स्टार्ट कर दिया। दूसरी बात उन्होंने कही है लेस देन 1, मीन्स के एक से छोटा। तो एक से छोटा, एक से कम नंबर हमारे पास सिर्फ 0 है, तो ये सेट देखा जाए तो यहीं पर क्लोज हो जाएगा। द सेट ऑफ होल नंबर, ये 0 से स्टार्ट हो गया। अब मैंने जब अगली कंडीशन देखी है लेस देन 1, मतलब कि 1 से कम, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता है 1 से छोटा तो 0 होता है, तो ये सेट 0 पे स्टॉप हो गया। लेकिन अब ये आपने बताना है कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट। मैं जो नॉट एम्प्टी सेट है उन्हें नॉट ई से रिप्रेजेंट कर दूंगी ताकि आपको पता चल जाए नॉट एम्प्टी। ठीक है, क्यों है नॉट एम्प्टी है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट मौजूद है। वो एक एलिमेंट क्या है हमारे पास, 0। तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो बिल्कुल इस तरह से खाली हो, या ये वाली फॉर्म हम यूज कर सकते हैं जिसमें कोई भी हमारे पास एलिमेंट ना हो, उस एलिमेंट को हम एम्प्टी, उस सेट को सॉरी हम एम्प्टी सेट कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। लेकिन हमारे पास ये जो फर्स्ट हमें पार्ट दिया गया है, इसमें जो सेट दिया गया उसमें हमारे पास 0 मौजूद है, एक एलिमेंट मौजूद है, तो इसीलिए ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। सेकंड हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन यू एंड वी। यू एंड वी के दरमियान इंग्लिश अल्फाबेट में से कौन सा लेटर आता है। आप एबीसी रीड करके देख लें, यू और वी के दरमियान कोई भी लेटर नहीं आता, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो यू वी के दरमियान कोई भी लेटर नहीं आता, तो इसीलिए इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। यू और वी के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है, कोई लेटर नहीं है, इसीलिए बी वाला जो है उसको मैं राइट कर रही हूं ई। ई मीन्स एम्प्टी। ठीक है, ये खाली सेट है। थर्ड नंबर पे क्या है, द सेट ऑफ वॉवल्स अदर देन ए एंड ओ। आपको पता है कि वॉवल्स में क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू। यहां पे उन्होंने ए और ओ को मेंशन कर दिया, बाकी मेरे पास क्या बच गया, ए के बाद क्या आता है ई के बाद क्या आता है आई के बाद क्या आता है ओ उन्होंने मेंशन कर दिया। लास्ट में मैं क्या राइट कर दूंगी, यू। आपको पता है 5 हमारे पास वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए भी उन्होंने दे दिया है और ओ भी दे दिया, बाकी हमारे पास ई आई यू बचा है। ई आई यू है तो मीन्स के ये भी हमारे पास, ये हमारे पास, मैं यहां पे राइट कर देती हूं, वहां से आपको कंफ्यूजन होगी क्योंकि उस तरह मैं सेट को रिप्रेजेंट कर रही हूं। ये फर्स्ट वाला नॉन एम्प्टी है, सेकंड वाला हमारे पास एम्प्टी है, थर्ड वाला हमारे पास फिर से क्या है, नॉन एम्प्टी, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट आ गए हैं। खाली सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट बन गए हैं, इसलिए ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। फोर्थ पे क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1।
अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। मैंने ये नेचुरल नंबर को स्टार्ट कर लिया 1 से। दूसरी बात उन्होंने क्या कर दिया, लेस देन 1, 1 से कम। अब 1 से कम तो नेचुरल नंबर में कोई है ही नहीं, 1 तो खुद एक जो है वो स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर से, 1 से कम कोई नंबर हो ही नहीं सकता इसमें। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। 1 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है, 1 से छोटा कोई नंबर ही नहीं है जो एलिमेंट बनाएगा, इसलिए ये भी खाली सेट का होगा। तो मैं यहाँ पे भी राइट कर देती हूँ एम्प्टी। फोर्थ पे क्या है, द सेट ऑफ इवन नंबर विच आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसे इवन नंबर्स का सेट जो ऑड नंबर्स भी कहलाते हो। इवन नंबर्स आपको पता है हमेशा वो होते हैं जिनको हम जुफ्त तादाद कहते हैं और ये 2 पे डिवाइड होते हैं। मीन्स के जैसे 2 का टेबल है 0, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर है। और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि 1, 3, 5, 7। अब इवन नंबर और ऑड नंबर तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। इवन नंबर 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ऑड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये कैसे, द सेट ऑफ इवन नंबर विच आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसा कोई इवन नंबर का सेट है ही नहीं जो ऑड नंबर भी कहलाए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होगा, हमें उस सेट की समझ नहीं आ रही होगी, वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। और जिसमें चाहे एक भी एलिमेंट होगा लाइक दिस, ये 0 की तरह, तो ये भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को इनमें से, इन सब सेट्स में से आपने सेपरेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फाइनाइट को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं। फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिनमें एलिमेंट्स जो है वो एक फिक्स पॉइंट पर होते हैं, जिनमें हमें पता होता है कि इस सेट के जो एलिमेंट है इनका एंडिंग पॉइंट है, इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो हमें पता है कितने हैं, उन काउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। तो अब पहले हम फाइनाइट को मैंने एक्सप्लेन किया, तो हम उन्हीं की देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेट फाइनाइट है। अब ये देखिए, लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला वर्ड है, इसमें हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 हमारे पास लेटर्स हैं, 10 नंबर्स हैं, हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं। इसमें एक फिक्स वैल्यू हमें दे दिया है, फिक्स पॉइंट दे दिया है, हमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है इसको समझने के लिए। ये देखिए, इस सेट का एंडिंग पॉइंट हमें पता है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसके साथ मैं, ये ए है तो इसके साथ मैं लिख देती हूं एफ, ठीक है, फाइनाइट, और यहां पे लिख देती हूं एस, फाइनाइट सेट। दूसरे नंबर पे मैं देख लेती हूं कि मेरे पास फाइनाइट सेट कौन सा है, ये सी वाला। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं। हमें पता है एक साल में, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो हमें एक वैल्यू पता है ना इसकी फिक्स, 1 से लेके 365 तक एक नंबर है, इसका ये एंडिंग पॉइंट हमें पता है कि 365 से आगे कुछ भी नहीं है। एक साल में इतने ही दिन होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक फिक्स पॉइंट है, एक लिमिटेड वैल्यू हमें दे दी है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। थर्ड हम अपनी वैल्यू देख लेते हैं, ये वाली एफ वाले सेट को देख लेते हैं। इसमें ये देखिए उन्होंने हमें ये दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेटर्स दे दिए अल्फाबेट के। ये एक फिक्स वैल्यू है, आगे हमें पता है यहाँ पे यू पे आके एंड हो गया है ये सेट। ये इसका सी फर्स्ट एलिमेंट है, यू इसका लास्ट एलिमेंट है। एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स एलिमेंट है, लिमिटेड है, महदूद है, हमें पता है इसका। तो ये एफ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद, अनलिमिटेड, जिसका कोई फिक्सिंग, कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, हमें उसके एंड का पता ही ना हो कि वो कहां पे जाके स्टॉप हो रहा है, वो कंटिन्यूसली चलता जाए, उसके एंड पे कोई एलिमेंट हमें ना दिया हो। ठीक है, ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, लामहदूद वाला सेट। तो अब हम ये देख लेते हैं। अब हमारे पास ये अगर हम देखें तो डी भी हमारे पास फाइनाइट सेट है। इस्लामिक मंथ हमें पता है, जिस तरह से हमारे पास 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ऐसे ही इस्लामिक मंथ भी 12 होते हैं, वो जिनको हम रमजान, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अहमद, जमादुल सानी ये कहते हैं। ये सारे मंथ जो इस्लामिक मंथ होते हैं वो भी 12 होते हैं। तो ये डी वाला भी हमारे पास फाइनाइट सेट है। ये भी हमें पता है, इसके 12 मंथ्स है, लिमिटेड है, तो ये फाइनाइट सेट है। तो अब हम इनफाइनाइट को देख लेते हैं। ये बी वाले को देखें, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 से, 3, 4, 5, ये कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। अब ये देखिए यहां पे उन्होंने हमें क्या दिया है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उन्होंने हमें इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं बताया कि नेचुरल नंबर का सेट कहां तक। ये देखिए जैसे यहां पे उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन में नेचुरल नंबर लेस देन 1 मेंशन कर दिया था, लेस देन 1 एंडिंग पॉइंट हमें बता दिया था, लेकिन यहां पे वो कह रहे हैं नेचुरल नंबर ना। उन्होंने हमें कहा है द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने हमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं दिया, सिंपल कह दिया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो अनलिमिटेड काउंटिंग होती है, वो बिलियंस मिलियंस तक, एंडिंग पॉइंट उसका हमें नहीं पता कि हमारी काउंटिंग एंड कहां पे हो रही है। तो जब डॉट 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 पे एंड हो रहा हो, उसका फिक्सिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट, उसका एंडिंग एलिमेंट हमें ना पता हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कह देते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद देख लेते हैं ये ई को। ई में देखें 3, 6, 9, ये 3 के मल्टीप्लायर है, मीन्स के 3 का टेबल है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं देखना कि ये किस चीज का सेट है, हमने ये देखना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डॉट 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 का मीन्स है कि ये कंटिन्यू चल रहा है, लास्ट में हमें कोई डिजिट नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सेट जो है ये क्लोज होगा। इस सेट का कोई एंडिंग पॉइंट हमें नहीं दिया गया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ डॉट 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 है। तो इसका मतलब ये है कि ये चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। ठीक है, बस कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, डॉट 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 है, एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, इसका फिक्स पॉइंट हमें नहीं पता, इसका लिमिटिंग पॉइंट हमें नहीं पता, ये अनलिमिटेड चलता जा रहा है। डॉट 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 का मतलब यही होता है कि ये हमारे पास इनफाइनाइट का सेट है, इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह से जी को देख ले, 1/2, 2/4, 3/6, 1/2, 2/4, 3/6। इसके आगे भी ये डॉट 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 है, मीन्स के इसका भी एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, लास्ट में कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो ये भी हमारे पास लामहदूद है, इनफाइनाइट है। तो मैं इसके साथ भी राइट कर दूंगी इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो आज तो हमने ये एक्सरसाइज 1.3 के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिसमें हमने एम्पटी सेट को मेंशन करना था और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट को सेपरेट करना था। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको डेफिनेशंस आती होंगी तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो विदाउट एनी टेंशन मुझसे डिस्कस करें। दुआओं में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक।